नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज 24। आपके साथ मैं हूं मानव गुप्ता। एक बार फिर से वो दिन आ गया है जब चुनाव के नतीजे आने वाले हैं और न्यूज 24 एक बार फिर से आपके सामने हाजिर है एक एक अपडेट, एक एक चुनाव का एक एक आंकड़ा लेकर। 3 राज्यों के चुनाव हैं, आज नतीजे हैं और उन तीनों राज्यों के आंकड़े एक एक करके इस तरह से हम आपको दिखाएंगे। ये देखिए, इधर मेघालय है, इधर नागालैंड है और ऊपर त्रिपुरा। तीनों राज्यों में बीजेपी की सरकार थी। 8 बजे वोटों की गिनती शुरू होनी है और त्रिपुरा में आपको पता ही है बीजेपी ने कैसे दशकों पुराना लेफ्ट पार्टियों का गठबंधन तोड़कर पिछली बार अपने दम पर बहुमत वाली सरकार बनाई थी। इसके साथ ही नागालैंड और मेघालय, वहां भी अपने गठबंधन के सहयोगियों के साथ बीजेपी की ही सरकार थी। लेकिन मेघालय में चुनाव से कुछ समय पहले बीजेपी ने सत्तारूढ़ अपने सहयोगी एनपीपी से गठबंधन तोड़ लिया और अलग चुनाव लड़ा। इस बार देखते हैं अलग चुनाव लड़ने की ये बाजी बीजेपी के पक्ष में जाती है या फिर नहीं। नॉर्थ ईस्ट के 3 अहम राज्यों में आज चुनाव के नतीजे आने वाले हैं और जैसा मैंने पहले बताया, तीनों में ही सत्तारूढ़ रही है बीजेपी। एक समय होता था, याद करिए, जब नॉर्थ ईस्ट में बीजेपी को कोई पूछता नहीं था। कांग्रेस सबसे बड़ी पार्टी होती थी, इसके अलावा कुछ क्षेत्रीय पार्टियां। नॉर्थ ईस्ट के 8 राज्यों में कांग्रेस और क्षेत्रीय पार्टियों का ही दबदबा था। लेकिन उसके बाद 2014 से तस्वीर बदलनी शुरू हुई और आज स्थिति यह है कि नॉर्थ ईस्ट के 8 में से 6 राज्यों में बीजेपी की सरकार थी। और तो और हिमंता बिस्वा शर्मा ने जो नॉर्थ ईस्ट डेवलपमेंट अलायंस बनाया था, 8 राज्यों की पार्टियां, रूलिंग पार्टियां उस गठबंधन का हिस्सा थी। इसीलिए नॉर्थ ईस्ट बीजेपी के लिए बहुत मायने रखता है। आज के 3 चुनावी नतीजे यही तय करेंगे कि क्या नॉर्थ ईस्ट का अपना गढ़ बीजेपी बचाने में कामयाब हो पा रही है या फिर नहीं। त्रिपुरा में तो कांग्रेस और लेफ्ट पार्टियों ने इस बार हाथ मिला लिया बीजेपी को हराने के लिए। देखते हैं क्या विपक्षी एकजुटता त्रिपुरा में काम करेगी या फिर त्रिपुरा में बीजेपी एक बार फिर अपनी सरकार बनाने में कामयाब हो जाएगी। 8 बजे वोटों की गिनती शुरू होनी है और ये देखिए काउंटिंग सेंटर्स की तस्वीरें आपकी टीवी स्क्रीन पर। नागालैंड में आप जो पहले से एक सीट बीजेपी और एनडीपीपी के पक्ष में देख रहे हैं, वो इसीलिए क्योंकि एक उम्मीदवार बीजेपी का चुनाव से पहले ही जीत गया था, क्योंकि कांग्रेस के उम्मीदवार ने अपना नाम वापस ले लिया था। इसीलिए एक सीट नागालैंड में शुरू से ही, पहले से ही बीजेपी और एनडीपीपी गठबंधन के पास है। अब बाकी 59 सीटों के नतीजे आ जाएंगे। मेरे साथ आज चुनाव के नतीजों पर बातचीत करने के लिए, उसकी अपडेट देने के लिए, उसका विश्लेषण करने के लिए एक पूरा पैनल जुड़ेगा, जिसमें कुछ वरिष्ठ पत्रकार होंगे, चुनाव विश्लेषक होंगे, मेरे रिपोर्टर भी होंगे जो ग्राउंड जीरो से भी जुड़ेंगे और दिल्ली के विजय चौक से भी जुड़ेंगे। सत्ता का केंद्र है ना, इसीलिए, क्योंकि जैसा मैंने पहले कहा, 2024 के चुनाव से पहले बीजेपी और कांग्रेस दोनों ही पार्टियों की नजरें नॉर्थ ईस्ट पर गड़ी हुई हैं।